Our principal, ma'am, Miss Sandhya Doke. Clause 12 or for acceptance of a company petition. But I recall today that if I did not get a brief, even this small brief, for 2 or 3 consecutive days, it would give me a feeling of insecurity. I was a first generation lawyer with no backing and having family responsibilities. Some of you may also be in a similar situation, and my reason for sharing this is to assure you that you must have faith in yourself and above all God. In those tough early years, I had decided that if I did not succeed as an advocate within 3 years, I would give tuitions and earn a living. But that was fortunately not destined to be, as by divine intervention and my own hard work, I started doing well by my 2nd year of practice itself. My advice to all of you young lawyers is to have confidence in your own abilities. Do not get disheartened. If you learn that your batchmates are earning more than you or getting more work, more briefs, your time will come. There is enough money, work and money for everyone. Now let me share some secrets. हमारा जो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी नींव डाली थी और ये पहला बम्बई का ऐसा लॉ कॉलेज है कि जहाँ मॉर्निंग कॉलेज यहाँ चलता है। तो यहाँ जो भी लोग नौकरी करके जॉब करके यहाँ जो भी यहाँ लर्न करना चाहता है उसके लिए कॉलेज एक बड़े आसान तरीका है कि उसको नौकरी करते हुए एक डिग्री हासिल करें, लीगल डिग्री मीन्स लॉ की डिग्री हासिल करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज पीबी सावंत साहब इस कॉलेज में ही पढ़े थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताते समय बताया था कि मेरी फैमिली की इतनी ये थी परिस्थिति नहीं थी कि मैं डायरेक्ट कॉलेज में जाऊं, तो मैं जॉब कर रहा था और बाबा साहब के ये कॉलेज की वजह से मैंने लॉ डिग्री हासिल की और फिर मैंने प्रैक्टिस चालू की। मैं हाई कोर्ट जज हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट जज हुआ। तो आज जो भी मैं हूँ वो बाबा साहब की वजह से और ये कॉलेज की वजह से। तो ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है कि लोगों को मिस हैव नॉट्स के लिए मीन जिनके पास कोई ये नहीं, पैसा नहीं और जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा उनके लाइफ को टर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी ऐसा एक कॉलेज है। और मैं चाहता हूं कि इस कॉलेज से बहुत सारे एलुमनी हैं। आज हमारे कॉलेज में IRS है, कमिश्नर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सभी फील्ड के लोग यहाँ सीखने आते हैं। और यहाँ इसका एक बड़ा एलुमना है जो वेरियस फील्ड में काम कर रहा है। आज ये तो बात सही कि हमारी न्यायदान व्यवस्था में काफ़ी विलम्ब होने के नाते लोगों का न्यायदान व्यवस्था पे से जो विश्वास है वो कम होते जा रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इसके बारे में सोचना चाहिए। और अभी काटावाला साहब का एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं कि वो 11 बजे से रात कभी रात वो काम करते रहे। ऐसे सभी जजेस ने उनसे कुछ एग्ज़ाम्पल लेके इस तरीके से अगर काम करते हैं
तो लोगों की उम्मीद जगेगी, लोगों को जल्दी ऑर्डर्स मिलेगी, जजमेंट मिलेगी, तो इसके वजह से लोगों की न्यायदान व्यवस्था पे ज़्यादा फेथ हो जाएगी. नाही, अत्यंत दुर्दैव आहे की महाराष्ट्रामध्ये जातीय सलोखा बिघडवण्याचा हा जो प्रयत्न चाललेला आहे, याच्यातून या एकंदरीत दिसतं की या देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये खास करून दंगली घडवायच्या असलेलं सरकार अस्थिर करायचं आणि राष्ट्रपती राजवट किंवा जी देशातली सत्ता आहे तिचं इथे सरकार स्थापन करायचा असा प्रयत्न दिसतो आहे. आणि त्यासाठी म्हणून जुनेच मुद्दे काढून देशातलं वातावरण अस्थिर करायचं. पण खरं म्हणजे आज जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे बेरोजगारी आणि महागाई, त्याच्यावरती लोकांचं लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न या देशामध्ये होत आहे. आणि माझं असं म्हणणं आहे की काही लोक तर सुपाऱ्या घेऊन काम करत आहेत आणि त्यामुळंच जे मराठी माणसासाठी काम करणारे लोक आता हिंदी चालीसा म्हणतात. त्यांनी कमीत कमी एवढं तरी म्हणायला पाहिजे की गणपतीची आरती तरी काय महाराष्ट्रामध्ये हनुमान चालीसा घेण्याची काय गरज आहे, असं माझं त्यांना आव्हान आहे. धन्यवाद. मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ. मैं अपने आप को कैसे कहूँ कि मैं आज एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के एक प्रोग्राम में आया हूँ जिसकी शुरुआत भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी. और आज भारत जहाँ कहीं भी पहुँच पाया है वो बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से पहुँच पाया है, क्योंकि संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया उसकी बदौलत हम लोग यहाँ खड़े हैं. और आज इन जवान वकीलों को खुद न्यायाधीश साहब ने भी जो सलाह दी, बाकी जो बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे थे उन्होंने जो कुछ भी कहा वाकई में सच है. और हमें ये बदलना होगा और ये बदलाव सिर्फ ये युवा पीढ़ी ला सकती है. और उसका ज़रिया जो मुझे लगता है राजनीति है. किसी भी दुनिया में अगर कोई अच्छी बातें हो रही हैं, चाहे वो यूरोप हो, वेस्टर्न कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, भारत हो, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो राजनीति की वजह से होती है, क्योंकि वो बदलाव कानून से आता है और कानून बनाने वाले राजनेता होते हैं. हो सकता है कि कई राजनेता, कई राजनीतियाँ अच्छी नहीं होगी, पर 2% अच्छे लोग हैं दुनिया में. वैसे ही हमारे देश में भी है. अच्छे राजनेता, अच्छी राजनीति हमारे देश में भी होती है. और इसीलिए हमको अच्छाई की तरफ देखना है, हमको पॉजिटिव रहना पड़ेगा. अच्छे लोगों को, जवान लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा. और इस जो ख़राब हालत में इस समय हमारी स्थिति है, जैसे एक केस को अगर 15, 20, 25 साल लग जाते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं. और अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तो ये बदलाव होगा, ज़रूर होगा. आज हम जितनी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं राजनीति की वजह से देख रहे हैं, अच्छे राजनेताओं की वजह से देख रहे हैं. हमको पॉजिटिव रहना होगा. हम ये नहीं कर सकते कि हम रोते रहेंगे यार एक केस को 20 साल लग रहे हैं. नहीं, हम बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे. हमें अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा. जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ SM फानूस, रियल वॉइस फाउंडेशन प्रेसिडेंट. और मैं रियल वॉइस फाउंडेशन के माध्यम से जो एक ट्रांसजेंडर समाज है, जो बिछड़ा हुआ समाज है, जो लोग उनको जो अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो रियल वॉइस फाउंडेशन जो है उनको राइट्स दिलाने का काम कर रही है काफ़ी सालों से. और हमारी ये महाराष्ट्र सरकार से एक मांग थी कि उनको मुंबई के अंदर, मुंबई जैसे क्षेत्र में उनको ना घर नहीं है, सबसे बड़ा मसला है. आप देखिएगा बांद्रा वेस्ट में छोटे छोटे घर है, एक छोटे 4x6 के घर में 6-6, 7-7 किन्नर रहते हैं. बहुत उनकी परिस्थिति जो है वो काफ़ी परेशान, बहुत ख़राब है. तो इस वजह से जो मैं CM साहब है महाराष्ट्र के, CM जो साहब है, सर है अपना उद्धव साहब जी, तो उनको मैंने एक निवेदन दिया था कि महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर लोग के लिए भी कुछ सोचिए, कुछ करिए उनके बारे में भी. तो अभी सरकार कई स्कीम में लेकर के आई है, तो उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, बातचीत हमारी चल रही है. तो मैं चाहता हूँ कि किन्नर समाज को मान मिले, सम्मान मिले. तो इस बेस पे रियल वॉइस फाउंडेशन काफ़ी काम कर रही है. तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए किन्नर समाज को और अच्छी नज़र से देखें. और किन्नर समाज को जो है लोग गलत नज़र से देखते हैं और उनका जो रोजी रोटी का सबसे बड़ा सवाल उठता है.
तो इस रोजी रोटी के मसले पर रियल वॉइस फाउंडेशन काम कर रही है, उनको मान मिले, सम्मान मिले, ये काम रियल वॉइस फाउंडेशन कर रही है। तो ये बोलते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ सबका कि सपोर्ट कीजिए रियल वॉइस फाउंडेशन को। धन्यवाद। बिल्कुल, एक्चुअली एनुअल फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉलेज के लिए, बिकॉज़ यही एक दिन होता है जहाँ स्टूडेंट्स को मौका मिलता है अपनी पढ़ाई वगैरह से थोड़ा ब्रेक लेके को करिकुलर्स में एंगेज करने का। एंड कॉलेज ने पूरे साल में जितनी अचीवमेंट्स की होती है उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, उसको एक्नॉलेज करने का मौका मिलता है। एंड एक्चुअली पिछले 2 साल हमने देखा है कि पैंडेमिक की वजह से हम लोग सब घर पे थे एंड स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। तो ये एक मौका था हमारे पास कि हम एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स को सेलिब्रेट कर सके, कॉलेज को सेलिब्रेट कर सके। देखा वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कहा स्टूडेंट्स। जी, आज का ये 3 साल के बाद हुआ एनुअल फंक्शन था। काफ़ी सालों के गैप के बाद ये हुआ था और आज हम हमारा भाग्य समझते हैं कि हमारे साथ काथावाला जैसे जज हमारे साथ यहाँ हाजिर थे। उसके अलावा श्री आनंदराज जी अम्बेडकर सर जो ग्रैंडसन हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, वो भी हमारे साथ थे। काफ़ी सारे लोग थे, उसकी वजह से ये जो प्रोग्राम था उसे एक अलग दिशा मिली है, क्योंकि काफ़ी उन्होंने बच्चों के लिए इतना कुछ सारी चीज़ें बताई हैं कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं ये करियर के थ्रू। और उसके अलावा उन्होंने कैसे जीना है किसी भी संकट में, ये उन्होंने हमें बताया है या सिखाया है।